वृंदावन में संतों के बिगड़े बोल, अनिरुद्धाचार्य के बाद अब प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान वायरल, महिलाओं को बताया अपवित्र। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। वृंदावन जिसे भगवान की लीला भूमि माना जाता है और वहां के संत इन दिनों कुछ अलग ही लीला कर रहे हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य और अब संत प्रेमानंद महाराज दोनों ने महिलाओं को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर सिर्फ माथा नहीं पकड़ा जा सकता बल्कि सवाल भी उठता है, क्या अब संत भी सोशल मीडिया वायरल होने की होड़ में उतर गए हैं? ताजा मामला संत प्रेमानंद महाराज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक निजी बातचीत के दौरान, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, ये कह डाला कि आजकल की लड़कियां पवित्र नहीं रही। 100 में से 2-4 ही ऐसी होती है जिन्हें पवित्र कहा जा सकता है, बाकी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हैं। भले ही ये बात एक व्यक्तिगत बातचीत में कही गई हो, लेकिन ये बात सार्वजनिक हो गई तो उसका असर भी सार्वजनिक हुआ और भारी पड़ा। अनिरुद्धाचार्य का बयान अभी ठंडा नहीं हुआ था और इसी के बीच में ये मामला आ गया। गौरतलब है कि इससे पहले भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य ने भी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने व्यासपीठ से ये कह दिया था कि महिलाओं को धार्मिक मंचों पर नहीं बैठना चाहिए। उनका यह बयान इतना विवादित था कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया और देश भर में संत समाज की छवि पर सवाल खड़े हुए थे। संत प्रेमानंद के बयान पर भी समाज की प्रतिक्रिया तीखी रही है और कथावाचक कौशल ठाकुर ने खुलकर आलोचना करते हुए कहा कि संतों के बिगड़े बोल हमारे सनातन धर्म की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर व्यासपीठ से ऐसी बातें होंगी तो लोग किससे उम्मीद रखेंगे? वहीं कारोबारी रवि चौहान ने और भी दो टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि नारी से बड़ा कोई पूज्य नहीं। संतों को सोचना चाहिए कि वो जिनसे जन्म लेते हैं उन्हीं नारी शक्ति के खिलाफ अपमानजनक भाषा क्यों बोल रहे हैं। ये शर्मनाक है। लोगों का मानना है कि वृंदावन के ये संत शायद वायरल होने की सनक में अपनी मर्यादा और धर्म की गरिमा दोनों भूल बैठे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रेमानंद महाराज पर भी एफआईआर होगी? क्या कानूनी कार्रवाई की संभावना बन रही है? जहां अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में ई रिक्शा संचालन समिति के प्रमुख ताराचंद गोस्वामी ने सोमवार को तहरीर दे दी है, वहीं अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या प्रेमानंद महाराज के खिलाफ भी कानून अपना काम करेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या धार्मिक मंचों से दी जा रही ऐसी टिप्पणियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया जाए या फिर ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है ताकि धर्मगुरु समाज में गलत संदेश न दे। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। आज की तारीख में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, धर्म, राजनीति, विज्ञान, खेल से लेकर सैन्य सेनाओं तक, वहां अगर उन्हें अपवित्र कहकर संबोधित किया जाए, वो भी संतों के द्वारा, तो केवल ये शब्द नहीं रहते, ये समाज में विष घोलने वाला हथियार बन जाते हैं। वृंदावन के संतों से उम्मीद की जाती है कि वो समाज को आध्यात्मिक मार्ग दिखाएं, लेकिन जब वही समाज को पीछे खींचने वाले बयान दें तो सवाल उठना लाजमी है। अगर आप भी मानते हैं कि नारी का सम्मान सबसे ऊपर है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या संतों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए? क्या संतों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए?